हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट टॉपिक है डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, अब डॉपलर इफेक्ट हमारे पास क्या होता है, ये भी एक रिलेटिव मोशन होता है। ठीक है, रिलेटिव मोशन आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे एक एरोप्लेन है, पहले बहुत दूर आ रहा है, मैं देख रही हूँ, तो पहले एरोप्लेन की आवाज़ बहुत थोड़ी सी दिखेगी मुझे। ठीक है, जैसे ही नज़दीक आना स्टार्ट होगा मुझे कितनी साउंड स्टार्ट होगी, ठीक है, मुझे कितनी साउंड सुनाई देगी, बहुत ज़्यादा। अब जैसे ही वो मेरे बिल्कुल नज़दीक आएगा मुझे सबसे ज़्यादा साउंड सुनाई देगी, फिर जैसे ही वो दूर चला जाएगा फिर से मुझे साउंड कम सुनाई देगी। तो ये क्या है, रिलेटिव मोशन है। अगर मेरे दूर है तो मुझे कम साउंड सुनाई दे रहा है, अगर मेरे नज़दीक है तो वो ज़्यादा साउंड सुनाई दे रहा है। तो ये क्या है, एक रिलेटिव मोशन है। तो कितनी फ्रिक्वेंसी मुझे कम ज़्यादा दिख रही है, तो उसका फॉर्मूला क्या है। अब यहाँ पे देखो, ये एक सोर्स है, ठीक है, ये सोर्स ही है, जैसे मैंने बोला था एरोप्लेन। ठीक है, ये क्या है, वी वेलोसिटी, क्योंकि एरोप्लेन ही मूव करता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो एरोप्लेन सोर्स है कोई, वो क्या है, वी वेलोसिटी से इस तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, वी वेलोसिटी के साथ इस तरफ मूव कर रहा है। कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है, जैसे मैं खड़ी हूँ, मेरे साथ ये एंगल बना रहा है थीटा। ठीक है, मेरे साथ ये एंगल बना रहा है थीटा। ठीक है, अब ये सोर्स है, कितनी जो लाइट अमिट कर रहा है उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, न्यू नॉट। इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, न्यू नॉट, अपने रेस्ट फ्रेम में। ठीक है, ये क्या है, फ्रिक्वेंसी इन इट्स रेस्ट फ्रेम। इसके अपने मीन्स यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा हो, वो देख रहा है कि कितनी लाइट अमिट कर रहा है, तो उसके लिए कितनी हो जाएगी, न्यू नॉट। बट यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, इसके लिए ये सोर्स एंगल थीटा बना रहा है। थीटा देखो कि ये इस तरफ मूव कर रहा है और यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा है। ठीक है, तो इससे कितनी फ्रिक्वेंसी दिखेगी, ठीक है, फ्रिक्वेंसी इसे दिखेगी न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू नॉट बाय गामा 1 माइनस वी बाय सी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, वी क्या है, किस वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रहा है, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो यहाँ से गामा की अगर मैं वैल्यू पुट कर दूँ, न्यू नॉट 1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर 1 माइनस वी बाय सी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, यही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, थीटा की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, जैसे मैं थीटा की वैल्यू 90 रख दूँ, थीटा की वैल्यू अगर मैं 90 रख दूँ तब क्या होगा, अगर थीटा की वैल्यू 90 रख दोगे, कॉस 90 कितना होता है, ठीक है, वी नॉट 1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर 1 माइनस वी बाय सी कॉस ऑफ 90। कॉस ऑफ 90 ज़ीरो होता है, तो यहाँ पे इतनी फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है, फर्स्ट केस, अगर थीटा की वैल्यू 180 हो जाए तब क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर 1 माइनस वी बाय सी कॉस ऑफ 180। कॉस ऑफ 180 की वैल्यू -1, तो ये आ जाएगा 1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर। इसको भी एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का ए माइनस बी और ए प्लस बी का। ठीक है, ऐसे लिख दिया, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो एक टर्म ये रही, एक ये रही, तो इसको आप लिख दोगे 1 माइनस वी बाई सी बाई 1 प्लस वी बाई सी। ठीक है, इतनी फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। अगर एंगल 180 की जगह पे 0 हो तब क्या हो जाएगा, 0 के लिए ये हो जाएगा वी नॉट 1 माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर। इसको हम चलो ऐसे ही रखते हैं, यहाँ पे 1 माइनस वी बाई सी कॉस ऑफ 0। कॉस ऑफ 0 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे ओपन कर लो इसको, 1 माइनस वी बाई सी और 1 प्लस वी बाई सी। नीचे क्या बन गया है, 1 प्लस नीचे 1 माइनस वी बाई सी बन गया है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वी नॉट रूट 1 प्लस वी बाई सी, क्योंकि अब एक टर्म ये रही एक ये रही, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है, एंगल पे डिपेंड कर रही है। अगर एंगल 90 है तो ये हो जाएगी, अगर 180 है तो ये हो गया, अगर 0 है तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, वहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैसे आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है।
अब क्वेश्चन लिखते हैं इसका। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, कंसाइडर a radioactive nucleus that is traveling at a speed c/2 with respect to the lab frame. It emits gamma rays. It emits gamma rays of frequency nu naught in its rest frame. In its rest frame, there is a stationary detector which is not on the path of nucleus in the lab. If a gamma ray photon is emitted when the nucleus is closed to the detector, its observed frequency at the detector is, ऑप्शन है √3/2 न्यू नॉट, ऑप्शन बी है 1/√3 न्यू नॉट, ऑप्शन सी है 1/√2 न्यू नॉट और ऑप्शन डी है √2/3 न्यू नॉट। तो यहाँ पे क्या है, एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है दैट इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड c/2 with respect to the lab frame. It emits gamma rays of frequency nu naught in its rest frame. There is a stationary detector which is not on the path of the nucleus in the lab frame. ठीक है, तो जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है एट द डिटेक्टर, तो हमारे पास ये है, एक सोर्स है, रेडियो एक्टिव मटीरियल है जो वेलोसिटी कितनी से जा रहा है, c/2 वेलोसिटी से जा रहा है। अब उन्होंने कहा है कि डिटेक्टर कहाँ पे प्लेस किया है, ठीक है, डिटेक्टर कहाँ पे प्लेस किया है, अब हमें क्या पता, बट उन्होंने कहा है कि इसके इस लाइन में तो नहीं है डिटेक्टर, तो यहाँ पे कहीं होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कैसे मान ले, बट उन्होंने एक लाइन लिखी है, दी इफ़ अ गामा रे फोटोन इज अमिटेड व्हेन द न्यूक्लियस इज क्लोज्ड टू द डिटेक्टर। ठीक है, तो फोटोन अमिट कर रहा है व्हेन द न्यूक्लियस इज क्लोज टू द डिटेक्टर। तो क्लोज टू द डिटेक्टर, क्योंकि जितना ज़्यादा क्लोज आएगा, जैसे एरोप्लेन वाली एग्जांपल थी, वो मेरे जितना ज़्यादा नज़दीक होगा उतनी मुझे ज़्यादा साउंड सुनाई देगी, तो जितनी ज़्यादा उसके नज़दीक होगी तो उतनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी। तो सबसे ज़्यादा क्लोज फ्रिक्वेंसी मीन्स ज़्यादा फ्रिक्वेंसी चाहिए। तो अगर हम फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला देखें, न्यू नॉट 1 - v²/c², 1 - v/c cos ऑफ थीटा। अब देखो यहाँ पे जितना डिनोमिनेटर कम होगा उतनी आपके पास फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आएगी। डिनोमिनेटर कम करना है, अगर आप यहाँ पे जैसे सपोज कर लो 90 रख दो, ठीक है, cos 90 क्या हो जाएगा,
cos 90 आपके पास ये बन गया 0, तो 1 बन गया, तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगी। अगर 0 या फिर कुछ रखोगे तो डिनोमिनेटर कुछ बनेगा, उसने क्या कर देनी है, फ्रीक्वेंसी को कम कर देना है। तो आपके पास सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आपको कब मिलेगी, अगर वो 90 डिग्री के एंगल पे होगा। ठीक है, तो ये डिटेक्टर ऐसे पड़ा है 90 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, तो ये इन दोनों में एंगल कितना है, 90। तो हमारे पास ये हो गया है न्यू नॉट 1 माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर। कितनी वेलोसिटी है, वेलोसिटी सोर्स की वेलोसिटी कितनी है, c/2 इंटू 1 बाई सी स्क्वेयर। तो यहाँ से आ जाएगा ये कैंसिल, 1 माइनस 1/4, तो न्यू नॉट ये 4 माइनस 1/4 न्यू नॉट ये आ जाएगा √3/4, तो न्यू नॉट √3/2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन 1 क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। तो ये याद भी रख सकते हो कि सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी आपको कब मिलेगी, जब वो 90 डिग्री पे होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एट डिस्टेंट सोर्स emitting radiations of frequency omega moves with a velocity 4c/5 in a certain direction with respect to a receiver as shown in the figure, तो आपके पास ये डायग्राम कुछ ऐसे गिवन है। ये 4c/5 है, ये एंगल बना रहा है थीटा, ये है सोर्स और ये है रिसीवर। ठीक है, दी अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी of the receiver is 3 ω/2. Let theta be the angle as shown for the receiver to detect the radiations. Theta should at least be तो यहाँ पे देखो एक सोर्स है जो रेडिएशन इमिट कर रहा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, मूव्स विद एन वेलोसिटी कितनी गिवन है, 4c/5, और उसकी नेचुरल उसकी अपनी रेस्ट फ्रेम में फ्रीक्वेंसी ओमेगा गिवन है, और अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिसीवर मींस ये मान सकते हैं हम। ठीक है, हाँ रिसीवर देखो, अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिसीवर कितनी रिसीव कर रहा है फ्रीक्वेंसी, 3 ω/2। तो जो रिसीवर है वो ऑब्जर्वर ही है, तो कितनी फ्रीक्वेंसी है उसकी, 3 ω/2।
2 हो जाएगी। उसके बाद उन्होंने कहा है कि थीटा क्या होना चाहिए, थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, न्यू डैश न्यू नॉट 1 माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर 1 माइनस वी बाई सी कॉस ऑफ थीटा। इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 3 ओमेगा बाई 2, यहाँ से ओमेगा 1 माइनस वी की वैल्यू 4c बाई 5, ठीक है, इसका स्क्वेयर इंटू 1 बाई सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी की वैल्यू 4c बाई 5 इंटू सी कॉस ऑफ थीटा। सी के साथ सी कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से ओमेगा के साथ ओमेगा कैंसिल, 3 बाई 2 ये टर्म को इस तरफ ले आते हैं, 1 माइनस 4 बाई 5 कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से रूट 1 माइनस 4 का स्क्वायर करोगे 16 बाई 25, तो ये आ जाएगा 25 माइनस 16 बाई 25, ये 9 बाई 25, ये आ जाएगा 3 बाई 5। तो यहाँ से 3 बाई 2 1 माइनस 4 बाई 5 कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 3 बाई 5। 3 के साथ 3 कैंसिल, 1 माइनस 4 बाई, ये 2 को उस तरफ ले जाओ तो 2 बाई 5 बन जाएगा। तो 1 माइनस 2 बाई 5, इसको मैं इस तरफ लेके आई, इसको दूसरी तरफ प्लस हो जाएगा। तो 5 माइनस 2 बाई 5 इज इक्वल टू 4 बाई 5 कॉस ऑफ थीटा। ये बन गया है 3 बाई 5 इज इक्वल टू 4 बाई 5 कॉस ऑफ थीटा। यहाँ से ये कैंसिल, 3 बाई 4 कॉस ऑफ थीटा। तो थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स 3 बाई 4 आ गई है, ठीक है। थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स 3 बाई 4 आ गई है। तो यहाँ से आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, a source of light emitting frequency nu naught is moving in a circle with speed 4c by 5. What is the frequency detected by the detector placed at center of circle, placed at center of circle. तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि सोर्स इज emitting frequency न्यू नॉट इज मूविंग इन अ सर्कल विद स्पीड 4c by 5। तो सर्कल में मूव कर रहा है, ठीक है। तो सर्कल में मूव कर रहा है और इस वेलोसिटी से ही मूव करेगा 4c by 5 वेलोसिटी से, और डिटेक्टर सेंटर पे प्लेस किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अगर डिटेक्टर सेंटर पे प्लेस किया हुआ है, ये हर एक पॉइंट पे, क्योंकि ये रेडियस ही है, तो सर्कल में मूव करने के लिए वेलोसिटी और ये क्या होते हैं 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं। तो इन दोनों में एंगल कितना हो गया है 90 डिग्री, ठीक है। वेलोसिटी है 4c by 5, तो v डैश क्या हो जाएगा, न्यू नॉट गिवन है, न्यू डैश हो जाएगा न्यू नॉट 1 माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर 1 माइनस वी बाई सी कॉस ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है 90, कॉस ऑफ 90,
कॉस ऑफ 90 क्या होता है 0। तो यहाँ से आ जाएगा न्यू नॉट 1 माइनस वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है 4c/5 का स्क्वायर 1/c का स्क्वायर, नीचे 1 ही बच गया है, ये कैंसिल। न्यू नॉट 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16/25, तो ये आ गया है 25 माइनस 16/25, 25 माइनस 16 9/25, 9 का रूट 3, इसका रूट 25 का रूट 5 हो जाएगा। तो यहाँ से न्यू डैश हो जाएगा 3 न्यू नॉट बाय 5। ठीक है, तो सिर्फ एंगल आपको पता होना चाहिए कि कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। A source continuously emitting light of frequency nu naught is moving with velocity 3c/5 I cap. A detector is placed at 0d0. What is the frequency measured by the detector at the moment source is at origin, at the moment where the source is at origin. नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सोर्स इज कंटिन्यूसली emitting light of frequency nu naught is moving with the velocity a detector is placed at। ठीक है, तो हमारे पास ये केस है, ये y डायरेक्शन है, ये x डायरेक्शन है। ठीक है, डिटेक्टर पड़ा है 0d0 पे, मीन्स यहाँ पे कहीं पड़ा है, डिस्टेंस है d। ठीक है, यहाँ पे डिटेक्टर है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी मेजर्ड बाय द डिटेक्टर एट द मोमेंट द सोर्स इज एट ओरिजिन। तो जब सोर्स ओरिजिन पे पहुँच गया है तब वो कितनी फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट करेगा। तो हमारे पास न्यू डैश किसके इक्वल होता है, न्यू नॉट 1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर रूट 1 माइनस वी बाय सी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो वेलोसिटी गिवन है सोर्स की, कितनी गिवन है वेलोसिटी 3c/5 गिवन है, 1 माइनस 3c/5 का स्क्वायर इंटू 1/c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस v की वैल्यू 3c/5 है इंटू 1/c। हमें कॉस थीटा की वैल्यू नहीं पता कि डिटेक्टर और सोर्स, क्योंकि सोर्स जा रहा है आई डायरेक्शन में, मीन्स इस तरफ जा रहा है, कितनी वेलोसिटी के साथ 3c/5 वेलोसिटी के साथ। अब देखो सपोज क्योंकि डिटेक्टर यहाँ पे जाएगा और पहुँचेगा ओरिजिन पे, तो ये सपोज कर लो यहाँ पे है तो कितना एंगल बना रहा है, ये डिटेक्टर है, ये सोर्स है, तो ये एंगल बना रहा है थीटा, और यही हमें चाहिए। तो ये क्या करेगा, थीटा एंगल है। अगर आपको थीटा चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, कॉस थीटा चाहिए तो कॉस थीटा होगा किसके इक्वल, बेस बाय दिस। अब ये इतना क्योंकि इस वेलोसिटी से जा रहा है, सपोज कर लो क्योंकि हमें डिस्टेंस चाहिए यहाँ से यहाँ तक, डिस्टेंस क्या होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी क्या है 3c/5, कितना टाइम लेगा यहाँ तक पहुँचने में, t टाइम लेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम ये देखें क्योंकि ये क्या है
सोर्स एमिट कर रहा है लाइट, लाइट मीन्स फोटॉन्स एमिट कर रहा है, फोटोन की कितनी वेलोसिटी होती है c, तो यहाँ से यहाँ ही पहुँचेगी डिटेक्टर के पास, तो स्पीड कितनी होगी c, टाइम कितना लेगा t टाइम लेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये बन जाएगा t हो गया है, तो हमारे पास यहाँ से देखो कॉस ऑफ थीटा क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ थीटा बन जाएगा बेस 3c/5 इंटू टी बाय सी टी, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा ये t के साथ t कैंसिल, c के साथ c कैंसिल, तो कॉस थीटा आ गया है 3/5, तो वैल्यू पुट कर दो 3/5, c के साथ c कैंसिल, यहाँ पे ये कैंसिल, तो ये बन गया है न्यू नॉट 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस यहाँ से 3 इंटू 3 9 बाय 5 इंटू 5 25, तो यहाँ से बन जाएगा 1 माइनस 9/25 बाय 25 माइनस 9/25, तो न्यू नॉट 25 माइनस 9/25 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 16/25, तो ये भी 16/29, 29 बोल रही हूँ 25 है, 16 का रूट 4 और 25 का रूट 5 हो जाएगा, तो 4/5 इंटू ये 25/16, ये कट के 4 ये कट के 5, तो न्यू नॉट 5/4 बन गया है। तो हमारे पास न्यू डैश क्या आ गया है, न्यू नॉट 5/4। तो इतनी फ्रिक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा। तो आपको क्वेश्चन में क्या चाहिए, सिर्फ थीटा एंगल चाहिए, ठीक है। अगर सर्कल में मूव कर रहा है तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो ऐसे सिर्फ थीटा एंगल निकालना आपको आना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक अब हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।